सर बताइए क्या मामला है। कल जो तोपचाची में गोलाबारी हुई है उसमें एक व्यापारी के ऊपर 4 से 5 फायरिंग किए गए, राउंड्स फायर किए गए हैं, जिसमें से कि एक बहुत ही क्रिटिकल जगह पे फायर किया गया था और काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। फायरिंग के बाद उसको पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए और वहां से फिर रांची रेफर कर दिया गया है। वो पेशेंट फिर बेहतर इलाज के लिए एसजेएस में आए और हम लोगों ने रात को ही उसको देखा और क्योंकि काफी ज्यादा खून बह गया था, पहले हमने खून देके 2 बोतल खून देके उसको स्टेबलाइज किया और उसके बाद तुरंत रात में ही हमने करीब 1 बजे के आसपास उसको ऑपरेशन थिएटर में लिए। ऑपरेशन थिएटर में सब खोलने के बाद, ड्रेसिंग वगैरह खोलने के बाद पता चला है कि उसका जो गोली है वो राइट साइड जबड़े के हड्डी में जाके लगा है और जबड़े को हड्डी को वो लगभग चूर चूर कर चुका था और उसके नीचे जो खून की नाड़ी थी 2-3 उनको भी नुकसान किया था और उस जगह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऑपरेशन थिएटर में हमने सारा कुछ खोल के ये जो हड्डी के टुकड़े हैं उन सबको निकाला और खून को तुरंत बंद किया और फिर उस जगह पे हमने प्रॉपरली जैसे कि खून और ना बहे उसका इंतजाम किया और उसको ऑपरेट करके सक्सेसफुली लेके बाहर आए। और ऑपरेशन के तुरंत बाद मतलब 10-15 मिनट के बाद पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर और ब्लीडिंग वगैरह सब रुक गया था, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था और पेशेंट स्टेबल हो गया था। आज सुबह की स्थिति यह है कि पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब बातचीत कर रहा है और घर वालों को पहचान पा रहा है और लिक्विड भी ले पा रहा है, मतलब मुंह से पानी और लिक्विड डाइट वगैरह सब ले पा रहा है। पेशेंट अभी स्टेबल है। जैसा कि सर जब पेशेंट आपके यहाँ हॉस्पिटल में आया था उस समय का क्या स्थिति था और अभी का क्या स्थिति है, दोनों में क्या? काफी गंभीर था। लगभग उसके हालत को देख के लगभग लग रहा था कि उसको 1.5 से 2 लीटर तक का खून बह चुका था, पूरा शर्ट और पैंट भीग गया था उसका और ब्लड प्रेशर भी काफी लो था। तो हमने तुरंत इसीलिए ब्लड वगैरह दिया है और ये जो गोली जहां तक लगी है मतलब उसको शायद जान से मारने की ही कोशिश की गई थी, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर भी और नीचे चली जाती, 2 सेंटीमीटर बस, तो ब्रेन के जो मेन खून की नसें हैं उन तक पहुंच जाता और फिर पेशेंट जगह पे ही देहांत हो जाता उसको हॉस्पिटल तक भी लेके नहीं आ पाते। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि बस 2 सेंटीमीटर के इससे वो बच गया है। तो जैसा कि सर ये एक तरह का पुलिस केस है, तो क्या यहाँ प्रशासन आई थी क्या? हाँ, प्रशासन की पूरी टीम आई हुई थी रात में। सर पूरी तरीके से रिकवरी होने की संभावना कब तक है? पूरी तरह से रिकवरी होने की संभावना लगभग 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक ठाक हो जाएगा। तो पेशेंट तो अभी चल फिर नहीं पा रहा होगा, अभी तो कंडीशन क्रिटिकल हो, स्टेबल है, अभी स्टेबल है। पेशेंट चल फिर सकता है क्योंकि ये जबड़े का हड्डी है, वो सॉलिड फूड वगैरह नहीं खा सकता है, कुछ दिनों तक उसको लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ेगा। जैसे कि इमरजेंसी केस पे वो लाया गया था, तो इमरजेंसी केस पे क्या आपके हॉस्पिटल कुछ चार्जेस वगैरह भी, कितने चार्जेस में हुआ है? हाँ, इमरजेंसी में हम लोग मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि हमें सारे इंतजाम करने पड़ते हैं रात को, ठीक है। सिर्फ ओटी की ही बात नहीं है, जो एनेस्थेसिया है वो भी होता है और इमरजेंसी में जो चीजें चाहिए होती है वो सारा कुछ हमें अरेंज करना पड़ता है। तो मार्जिनली ज्यादा है, मतलब दिन में करेंगे और इमरजेंसी में करेंगे तो लगभग 10 से 15